कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसमें हम नंबर ऑफ शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस करेंगे बट इन एन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले द नंबर ऑफ सबशेल्स इन एन एटम, इस पर एक एमसीक्यू है। द नंबर ऑफ सबशेल्स इन एन एटम व्हेन इट हैज 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने नंबर ऑफ सबशेल्स कैसे फाइंड करने हैं, तो आपने जो है तो n की वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, यानी जितनी n की वैल्यू होगी तो उतने ही इसमें सबशेल्स होंगे। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू को मालूम करना है। अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था 2n²। ठीक है, तो जो पहले शेल है ना उसमें जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो है ना तो हमारे पास फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 32 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो ये हमने शेल नंबर 1 से स्टार्ट करना है और बारी बारी जो है तो इनको एकोमोडेट करवाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें, 18 इसमें, तो 3 शेल्स तो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद चौथे शेल्स में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस एटम में हमारे पास 4 शेल्स है। तो अब पहला शेल तो इसमें एक सब शेल होगा। ठीक है, दूसरे शेल में जो है तो 2 सब शेल्स होंगे, तीसरे शेल में फिर 3 सब शेल्स होंगे। ठीक है, और फोर्थ शेल में हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे? 4 सब शेल्स होंगे। ठीक है, अब इन्होंने एटम का पूछा है इसलिए हम इन तमाम सब शेल्स को प्लस करेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी इस एटम में टोटल हमारे पास 10 सब शेल्स हैं। ठीक है, दूसरा है ऑर्बिटल्स इन एन एटम। तो इसमें हमारे पास जो है ना तो दो तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। द ऑर्बिटल्स इन एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, यानी इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में एकोमोडेट हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में। तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन्होंने ऑर्बिटल्स का पूछा हुआ है, तो ये भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था n²। ठीक है, यानी एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर होंगे n² के। तो ऑक्सीजन में हमारे पास 2 शेल्स है, तो पहले शेल 1², तो एक ऑर्बिटल हो गया, और दूसरे शेल में 2², तो यानी 4 ऑर्बिटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ऑक्सीजन एटम में? वो है 5। ठीक है, इसके बाद एक और भी इस पर एमसीक्यू है, ऑर्बिटल्स इन एन एटम हैविंग 5 शेल्स। तो अब यहाँ पर आपको शेल्स दिए हुए हैं, तो n² से शुरू करें। पहला शेल 1 ऑर्बिटल, दूसरा शेल 4 ऑर्बिटल्स, तीसरा शेल 9 ऑर्बिटल्स, चौथा शेल 16 ऑर्बिटल्स और पांचवा शेल 25 ऑर्बिटल्स। अब आप इन तमाम को प्लस करें क्योंकि इन्होंने एटम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो जब हम तमाम को प्लस करेंगे तो हमारे पास 55 आंसर आएगा इसका, यानी इस एटम में जिसमें 5 शेल्स है तो इसमें ऑर्बिटल्स हमारे पास 55 है। इसी तरह अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ गए, 8 दूसरे शेल में आ गए, और इसी तरह जो है तो 8 तीसरे शेल में आ जाएंगे। तो ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो गए कितने शेल्स में? 3 शेल्स में। अब सेम ये वाला फॉर्मूला जो है तो यहाँ पर भी अप्लाई करें। ठीक है, 3 शेल्स है तो 1 + 4 + 9, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, तो इस पर भी दो तरह के एमसीक्यूज है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। तो याद रखिए ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या है? n² है ना, तो पहले शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे? 1। ठीक है, और ये 3 ऑर्बिटल्स, यानी दूसरे शेल में हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे, तो कितने हो गए? 3, यानी इस एटम में हमारे पास 2 शेल्स है। अब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? वो है 2, और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि इस एटम में जिसमें 3 ऑर्बिटल्स है तो इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन एन एटम हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एक्चुअली n। ठीक है, अगर इसकी n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास 3 शेल्स हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इनको प्लस करें तो हमारे पास 28 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना तो आपने एमसीक्यू करने हैं, आपने एटम के लफ्ज को देखना है। अगर एटम का लफ्ज हो तो आपने तमाम शेल, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करना होगा।